देखना शुरू कर चुके हैं MBA का सबसे पहला सब्जेक्ट दैट इज़ MMPC 001 और यहाँ हम बात करने वाले हैं इसके असाइनमेंट्स 2024 जुलाई सेशन वाले के बारे में, राइट। पहला सबमिशन डेट रहेगा आपका 31 अक्टूबर एंड सेकेंड सबमिशन डेट रहेगा जनवरी 2025, राइट। तो अगर आप अभी यानी कि इसे सितंबर में देख रहे हैं तो आपके लिए लास्ट डेट अक्टूबर नवंबर तक हो सकती है, जो एक्सटेंड की जाती है कई बार नवंबर तक. So there you will see lot of questions and that you have to write as your assignments. So before we will deal with the assignments, हम आपको इसके मार्किंग सिस्टम के साथ रूबरू करा देते हैं. आइए इसका एक बार मार्किंग सिस्टम समझ लेते हैं, राइट. तो ये हर एक क्वेश्चन पेपर के एंड में दिया हुआ है. हेयर इट इज़. आपका जो पूरा असाइनमेंट होना चाहिए, जो भी आप लिखेंगे इस पूरे असाइनमेंट के अंदर, दैट शुड बी अंडर 4000 एंड मोर देन 3000 वर्ड्स इन लेंथ. इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया होगा कि भाई आपने सही से मैनेजमेंट के फंक्शन और थियरीज को समझा है क्या, इनको केस स्टडीज़ में अप्लाई किया है क्या, जो आपकी एनालिसिस है उसकी क्वालिटी कैसी है. ये नहीं कि आपने सिर्फ असाइनमेंट लिया, उसको लिखा और भैया जमा कर दिया, राइट. आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें क्लैरिटी कितनी है, ब्रीविटी कितनी है, राइट, है ना. कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट. तो आइए देखते हैं किस पर कितने नंबर मिलेंगे आपको. अगर आपने जो मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग है उसको शोकेस किया विद द डिटेल एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़, तो आपको ए ग्रेड मिलेगा. बी ग्रेड तब मिलेगा जब आप सिर्फ बढ़िया अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे रिलेवेंट एग्जाम्पल्स के साथ. सी ग्रेड तब मिलेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और थोड़े एग्जाम्पल्स. डी ग्रेड तब मिलेगा जब लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग या फिर बहुत थोड़े एग्जाम्पल या फिर कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे. ई ग्रेड आपको मिलना नहीं चाहिए, मिलेगा तो आपको दोबारा असाइनमेंट जमा करना होगा. ये तब मिलेगा जब किसी स्टूडेंट को का जो असाइनमेंट है उसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखती है इन टॉपिक्स की और कोई रिलेवेंट एग्जाम्पल भी नहीं मेंशन करते. ऐसा ही बाकी कंपोनेंट के साथ भी है. मैनेजमेंट की थेरीज़ हैं, उसमें स्किलफुली आपको अप्लाई करना है जो भी केस स्टडी दिए गए उसको रिजॉल्व करते हुए. साथ के साथ इनका बढ़िया रिलेवेंस भी आपको शोकेस करना है ना, कहाँ अप्लाई हो रही हैं. डीप इंसाइट भी देना है इसका, कैसे फ़र्क पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, या जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर, राइट. इसमें से जो चीज़ें आप कम करते चले जाएंगे ग्रेड आपके कम होते चले जाएंगे. फिर लीडरशिप स्टाइल का एनालिसिस आपको दिखाना है, शोकेस करना है. अगर आप बढ़िया इंसाइटफुल वेल सपोर्टेड एनालिसिस शोकेस करेंगे ना, तो फिर आपको ए ग्रेड मिलेगा. अगर एनालिसिस ऑफ केस स्टडी यहाँ मिसिंग है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा. अगर कहीं गड़बड़ रह जाती है लेकिन आपका जो एनालिसिस है वो बढ़िया एविडेंस के साथ सपोर्ट करता है लीडरशिप स्टाइल्स को, तो भैया आपको ग्रेड बी मिल जाएगा. देन ग्रेड सी विल बी प्रोवाइडेड जब आप सिर्फ बेसिक एनालिसिस शोकेस करोगे और कुछ सपोर्टिंग एविडेंस लगा दोगे. जब आपकी एनालिसिस वीक होगी या लिटिल सपोर्टिंग होगी तो आपको डी ग्रेड मिलेगा, और ऐसा कुछ भी इनएक्यूरेट रहता है तो ई ग्रेड, और आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा ई ग्रेड मिलने पर. तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कि आप जो MBA के असाइनमेंट्स हैं उनको लिखना कैसे शुरू कर सकते हैं. हियर इज द क्वेश्चन 1. देयर इज XYZ कॉरपोरेशन. सवाल ये है कि जब XYZ कॉरपोरेशन कुछ चेंजेस नेविगेट करने जा रही थी, एक मिड साइज्ड कंपनी है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, ये पिछले 10 सालों से बना रही है और इन्होंने काफ़ी ग्रोथ भी देखी है क्योंकि नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्रेजेंस की वजह से. हावेवर अभी कुछ रीसेंट चेंज आए हैं मार्केट में जिसकी वजह से इनका कंपटीशन बढ़ गया है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंपटीशन में बढ़ गया है.
अब इनके ऊपर भी प्रेशर है कि ये भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इन्वॉल्व करें। इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर राजेश कुमार, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक सीरीज ऑफ चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेंगे कंपनी के अंदर, जिससे कंपनी का कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन रहेगा। ये चेंजेस मिस्टर राजेश ने जो डिसाइड किए हैं वो हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा जिससे उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिससे उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या हो जाए, एनहांस हो जाए। नए इंटरनेशनल मार्केट्स में हम लोग एक्सपैंड करेंगे जिससे जहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम हो और हमें फैलने के लिए, थोड़ी एक्सपेंशन के लिए जगह और टाइम मिल जाए। और अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस डेवलप करने के लिए ये आगे बढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहला सवाल ये रहेगा आपके पास कि मैनेजमेंट फंक्शंस से रिलेटेड अब हमें बताना ये है कि आपकी जो MMPC 001 है उसमें से बताना है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब 4 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज दे पर्टेन टू द केस स्टडी। 4 फंडामेंटल फंक्शंस जो आपने MMPC 001 में पढ़े हैं वो आप बताइए कि ये इस केस स्टडी के साथ कैसे रिलेट करते हैं, कहाँ काम आएंगे। तो हमने जो MMPC 001 में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, दीज आर 4 फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट, है ना। दीज आर द 4 फंक्शंस, दीज आर असेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड हेयर इन केस ऑफ XYZ कॉरपोरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को नेविगेट करते हैं, चेंजेस को नेविगेट करते हैं और उनको गोल अचीव करने में मदद करते हैं, राइट। ओके, नाउ सो जो भी चैलेंजेस XYZ कॉरपोरेशन फेस कर रही है अपने चेंजिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के मार्केट को लेकर, उनके साथ डील करने के लिए हमें इन 4 फंडामेंटल फंक्शंस के साथ कोऑपरेट करना होगा। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO मिस्टर राजेश कुमार, कंपनी इज अंडरटेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे, नई टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, नई इंटरनेशनल मार्केट्स में जाने की कोशिश करेंगे और अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा के। आइए देखते हैं कि इन 4 फंक्शंस के साथ मिस्टर राकेश अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएंगे। तो पहला फंक्शन हमारे पास है प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली आपको एक क्लियर स्ट्रैटेजिक विजन सेट करने में मदद करती है। अब ये स्ट्रैटेजिक विजन क्या है, ये कूटनीतिक दूरदृष्टि है। भैया दूर तक कैसे देखेंगे आप, अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आज जो आप डिसीजन लेंगे उसका इम्पैक्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर भी पड़ने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सो प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। आप जो आज प्लान करेंगे वही कल एग्जीक्यूट करना होगा, as simple as that, right? So at XYZ corporation, planning is evident in company's strategic decision to implement significant changes to maintain its competitive edge। जो CEO हैं मिस्टर राजेश कुमार, उन्होंने बहुत सारे की एरियाज देखे इम्प्रूवमेंट के लिए, जिन्होंने जो हमने पहले भी डिस्कस किए क्वेश्चन में भी और उसके बाद भी, राइट। जैसे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, नए मार्केट्स में एक्सपैंड करेंगे और ऑनलाइन प्रेजेंस भी बढ़ाएंगे। मिस्टर कुमार्स प्लानिंग प्रोसेस लाइकली इन्वॉल्व एन एनालिसिस ऑफ मार्केट ट्रेंड। अब ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, देखिए अगर मुझे कुछ भी चीज़ प्लान करनी है तो मुझे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ क्या है, लोगों की नीड क्या है और उसके बाद हम क्या क्या रिसोर्सेज हम के साथ अवेलेबल हैं। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट का ट्रेंड जानना पड़ेगा, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, कस्टमर नीड, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, ओके, राइट। अब जैसे कि आप इसी वाले केस में देख लीजिए कि मिस्टर राजेश को ये प्रेशर तब फील हुआ जब बाकी कॉम्पिटिटर्स ऐसा कर रहे थे, राइट ना, कि हम भी ऐसे कोई रास्ते ढूंढें जिससे अब हम इनके साथ compete कर सकें। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, नई टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे,
लाइक हमारे जो बाय फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी improvements and new technologies, the company aims to enhance its product development process. पहले तो हम प्रोडक्ट बढ़िया से डेवलप करेंगे, खर्चा कम करेंगे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे. ओके, राइट. नाउ आप एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन, जो कि एक इंटरनेशनल iOS सॉफ्टवेयर के साथ एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन आपको देती है, दैट इज़ आईफोन, मैकबुक, राइट. सो एप्पल्स लीडरशिप अंडर स्टीव जॉब्स carefully planned its entry into international markets by studying local regulations, cultural nuisance and customer preferences. आपको पता है जनरली जो मैकबुक है गाइस, जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कारपेट कलर्स में देखने को क्यों मिलते हैं, डल कलर्स में देखने को क्यों मिलते हैं? दैट इज़ द रीज़न ऑफ कल्चरल न्यूसेंस नहीं बोलेंगे, कल्चरल वेरिएशंस बोल देंगे गाइस, डाइवर्सिटी बोल देंगे, है ना, राइट. नाउ एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस. देखिए अलग अलग कलर्स को लोग अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं, एंड देयर आर नंबर्स एज वेल, राइट. ओके, जैसे एप्पल ने आईफोन 9 स्किप कर दिया जस्ट बिकॉज इन सम रीजन्स इन चाइना 9 इज़ नॉट अ नंबर टू कंसीडर फॉर एनी गुड थिंग. ओके, तो उन्होंने 9 ही स्किप कर दिया. गेटिंग इट? जनरली दे डू नॉट प्रेफर कलर्स, दे want to remain मोनोटोनिक, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है. इसी वजह से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये छोटे से एग्जांपल को इतना एक्सपैंड करके इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जानकारी थोड़ी सही लगे आपको. अगला फंक्शन जो मैनेजमेंट का है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. एक बार आपको पता लग गया कि आपको प्लान किन किन चीज़ों के हिसाब से करना है, तो उसके हिसाब से आप अपने प्लान्स को एक्सपैंड करने के लिए अगले स्टेप में बढ़ जाएंगे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. रिसोर्सेज को क्या करेंगे? अलाइन करेंगे आपके स्ट्रैटेजिक गोल्स के साथ. एक बार आपका प्लानिंग फेज कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग फेज में आ जाएंगे, राइट, जहाँ पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, जैसे पीपल, फिनेंसेस, इक्विपमेंट, जिससे आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें. ओके, राइट. नाउ अगर मैं आपको एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल देकर समझाऊं, मान लेते हैं कि आपकी एक कंपनी है. चलिए मैं एप्पल का नाम मैंने ले लिया था, तो एप्पल का ही नाम आगे बढ़ाते हैं. इन्होंने ये तय किया, इनका प्लान है कि दे विल इंक्रीज देयर सेल्स बाय 40%. सेल्स कितनी बढ़ाएंगे? ये 40% सेल्स बढ़ाने वाले हैं. कौन? एप्पल. नाउ अभी इनके पास क्या है? सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने गोल तो तय कर लिया भाई. अब इस गोल को अचीव करने के लिए प्लान भी करना पड़ेगा. प्लान करने के लिए मैन और मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा. मान लेते हैं हमारे पास मटेरियल के लिए ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, राइट. अब हमें मैन के साथ भी डील करना पड़ेगा कि हाईली स्पेशलाइज्ड पर्सनल सेलर्स हम लोगों को ऐड करने पड़ेंगे, राइट. अब ये B2B केसेस में होगा, है ना. हमें नए वेंचर्स के साथ कोलैब करना पड़ेगा. प्राइस को हो सकता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हमें कुछ चेंज करना पड़े, एंड देयर विल बी अ लॉट मोर थिंग्स. तो ये जितने भी हम चेंज ऐड कर रहे हैं गाइस, दीज आर द चेंजेस. ये जितने भी चेंजेस हम लोग ऐड कर रहे हैं ये हमारे फाइनल प्लान में हमें शोकेस होंगे. अब हमारे पास एक फाइनल प्लान बन के रेडी हो जाएगा. क्या कैसे करना पड़ेगा? मान लेते हैं मैंने कहा प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी, तो प्राइसिंग कम करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों के पास ये जानकारी पहुंचानी होगी, प्रमोट करना पड़ेगा. अब प्रमोशन के लिए प्रमोशन अगला, अब सिंपल एक सिंगल फंक्शन जो है
उसमें भी बहुत सारे टास्क आ जाते हैं, राइट, कि उसके अंदर ग्राफिक्स कौन से आप यूज़ करेंगे, कौन से मीडिया का यूज़ करेंगे आप, है ना, और कितना टाइम है आपके पास इस जानकारी को पहुंचाने का. देर विल बी लॉट मोर थिंग्स टू डिस्कस अपॉन. इसी के हिसाब से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, समझ गए, राइट. अब ऑर्गेनाइज, लाइक ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल्सो नॉट एवरीथिंग, दिस इज जस्ट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन. इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लीड करना पड़ेगा. जो भी चेंज आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसको लीड करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इसमें लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा कि 40% सेल आप लोग ले आएंगे. कैसे नहीं लाएंगे, ले आएंगे, राइट. सो मिस्टर कुमार प्लेज सेंट्रल रोल इन लीडिंग द कंपनी थ्रू इट्स स्ट्रैटेजिक चेंजेस, राइट. तो एम्प्लॉयज़ को फोकस रखना है, मोटिवेटेड रखना है, कंपनी के विजन के साथ अलाइन रखना है. ऐसे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं, उनके गोल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर किया जाए. जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चर की बात आएगी ना, मेरा रोल अगर चेंज होगा एज एन एम्प्लॉय तो मुझे भी समस्या होगी. नई टेक्नोलॉजी मुझे सीखनी पड़ेगी, सेम सैलरी में ज़्यादा समय देकर, ज़्यादा दिमाग लगा के, तो मुझे समस्या होगी. कोई भी चेंज अडेप्ट नहीं करना चाहता, मैं ना आप, कोई भी नहीं. इसीलिए हमें लीडिंग फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है टू मेक देम अडेप्ट चेंजेस. ओके, राइट. अब यहाँ लीडिंग की ज़रूरत कैसे पड़ गई, इसीलिए पड़ती है. कोई भी नई चीज़, मान लेते हैं आपके ही वर्किंग आवर्स के अंदर मैं बोलूँ कि ट्रेनिंग और ऐड हो जाएगी. इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर एंड कंपनी अरेंजेस वन ट्रेनिंग सेशन फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स, उसमें बोल रहे हैं कि नए फीचर्स अब और ऐड हो जाएंगे, नए रूल्स रेगुलेशंस और आ जाएंगे, तो आप जिन हिसाब से कस्टमर्स को डील कर रहे थे अब आपको उसमें प्रॉब्लम होगी. और वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी. तो कोई भी चेंज अडेप्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए इनको लीड करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर कुमार कैन लीड ऑर्गेनाइजेशन और लीड बाय ऑर्गेनाइजिंग टाउन हॉल मीटिंग और डिपार्टमेंटल ब्रीफिंग्स, जहाँ पे वो स्ट्रैटेजिक चेंजेस के रीजंस बताएंगे कि हमें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, हमें ये वाले सॉफ्टवेयर को ऐड करने की क्या ज़रूरत है, हमें इस वाली टेक्नोलॉजी को ऐड करने की क्या ज़रूरत है, राइट. ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगा तो हो सकता है आपको भी लगे कि ठीक है, ओके, है ना. तो जो रेजिस्टेंस है एम्प्लॉयज़ का और बाकी लोगों का चेंज के लिए, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग गाइस. लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शन, जब आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उस समय कोई भी चेंज आ सकता है, अनवांटेड चेंज आ सकता है. अब मान लेते हैं कि आप इस 40% वाले सेल के गोल को अचीव करने ही वाले थे. क्या करने वाले थे, इस गोल को अचीव करने ही वाले थे, पर गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ हो गई. एक गड़बड़ ये हो गई कि आप 30% सेल कर पाए हैं. आपके पास अगर मान लेते हैं, मैं टाइम पीरियड लगा देता हूँ, आपके पास 12 महीने थे और आप सिर्फ 35% सेल अचीव कर पाए हैं 11 मंथ तक. 11 महीने में 35%. अब आपके पास सिर्फ एक महीना है. ये जो एक महीना है इसके अंदर आपको बचा हुआ 5% अचीव करना है. यहाँ पर अब आपको जो ट्रेडिशनल मेथड जो अभी हम शुरू से लेकर अभी 11 महीने तक चला रहे हैं, इसको चलाने की ज़रूरत तो नहीं है. अगर यही चलाएंगे तो पूरा होगा नहीं. वी विल लैंड समवेयर अराउंड 36%, 37%, राइट, है ना. तो यहाँ कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है. अब ये चेंजेस लाने की ज़रूरत भी तब लगती है हमें जब हमें लगे कि हाँ मैनेजमेंट चेंज लाने की ज़रूरत है या नहीं. कई बार ज़रूरत नहीं लगती कि चलो ठीक है, इतने में खुश हो जाते हैं. कई बार बहुत क्रिटिकल फंक्शन होता है. मान लेते हैं फौजी है, उनको जान बचानी है 50 लोगों की, 30 की बच गई, 20 की बची है ना. 20 लोग फंसे हुए हैं अभी भी. ऐसे थोड़ी कि चलो 60% अचीव कर लिया, 40% को छोड़ देते हैं. वी कांट डू दैट. देयर एवरी सिंगल पर्सन विल बी काउंटेड. खैर मैंने एग्जांपल बहुत ऐसे अजीब सा दे दिया, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप सोच के देखिए, कोई लीडर जिसको कोई फंक्शन परफॉर्म कराना हो और 100% फंक्शन परफॉर्म कराना ही उसका मूल उद्देश्य हो,
है ना, राइट। इन दैट केस होगा क्या, वहाँ पे स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेगी, अगर इतने दिन में ये नहीं किया तो क्या करना होगा। ओके, सो यू नीड टू सी कि कौन से चेंजेस कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके हिसाब से आप वो चेंजेस परफॉर्म करोगे, राइट। नाउ सो कंट्रोलिंग अलाउज मिस्टर कुमार एंड मैनेजमेंट टीम टू आइडेंटिफाई गैप्स बिटवीन द प्लान गोल्स एंड एक्चुअल आउटकम्स। जो आपने प्लान किया था और जो एक्चुअली रिसीव कर रहे हो, इसके बीच में जो भी गैप आएगा ना, वो कंट्रोल फंक्शन फिल करने की कोशिश करेगा। अब कंट्रोल फंक्शन कोई और बाहर से आके नहीं करेगा, आपको ही करना है बार बार। अगर मान लेते हैं 40 से ज़्यादा सेल हो गई, 60% सेल हो गई, तो अब क्या करोगे, ऐसे में भी तो केस हो सकता है ना, फिर अब क्या करोगे सर सेल बढ़ गई मज़ा आ गया, नहीं, सेल बढ़ गई, लोगों की डिमांड बढ़ गई, अब आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तब भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल तो हम लोग हमेशा देखते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल, अब आप क्या करोगे। So this is the thing, right? We need to be ready for everything, and that will be a point of discussion in the point of controlling. So these are the 4 functions: planning, organizing, leading, and controlling. These are the 4 basic functions of management, right? So now let's move to the question number 2. Provide a specific example from the case study where XYZ Corporation demonstrates each of the functions, राइट, है ना। तो पहला फंक्शन जो प्लानिंग का है, जिसके अंदर हम लोग क्लियर स्ट्रैटेजिक विजन रखेंगे कि इनिशिएटिव्स क्या लिए जाएंगे मिस्टर राजेश के द्वारा, कि भैया हमें ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करना है, नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करना है, ट्रेडिशनल जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर भी एक्सपैंड करना है, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी है, ओके, राइट। सो मान लेते हैं कि हमें प्लानिंग करनी, तो मिस्टर कुमार का डिसीजन हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत क्या है, दिस इनिशिएटिव इज एम्ड एट एनहेंसिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वो कह देंगे कि हमें बढ़िया प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, इसीलिए हमें रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है ना, राइट। सो द प्लानिंग प्रोसेस लाइकली इंक्लूड एनालाइजिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इसके कॉस्ट बेनिफिट्स क्या होंगे, राइट। नाउ टू इंश्योर कंपनीज प्रोडक्ट्स रिमेन इनोवेटिव, ऐसा कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग अपने रिसोर्सेज को गोल्स के साथ जो हमने प्लान किए हैं उनके साथ क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, क्या करेंगे, अलाइन करेंगे कि हाँ हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, है ना, पर्सनल इक्विपमेंट, बजट, ओके। लीडिंग फंक्शन के अंदर लोगों को इंस्पायर करेंगे, गाइड करेंगे, जो भी चेंज हम लोग लाना चाह रहे हैं ना, तो मिस्टर कुमार एम्प्लॉयज़ को एड्रेस कर सकते हैं, जो भी रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो रेगुलर कन्वर्सेशन के दौरान दूर कर दी जाए, और जो एम्प्लॉयज़ की तरफ से प्रेशर आ रहा है उसको कम किया जा सके, रेजिस्टेंस आ रहा है उसको कम किया जा सके, ओके, राइट। कंट्रोलिंग, जो भी प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं और जो गैप अभी भी बचा हुआ है, इसको फुलफिल करने के लिए हम जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेड स्ट्रैटेजीज एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू स्टे ऑन ट्रैक। मान लेते हैं नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी XYZ कॉर्पोरेशन ने, राइट। अब उनकी इफेक्टिवनेस की जानकारी भी तो लेना ज़रूरी है ना, तो मिस्टर कुमार, राजेश कुमार एंड हिज टीम माइट सेट अप परफॉर्मेंस मैट्रिसेस टू ट्रैक टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, डेवलपमेंट की टाइमलाइननेस वगैरह भी चेक होगी। अगर टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करती तो मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा कि भैया इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को कैसे चेंज किया जाए जिससे हम वो टाइमलाइननेस और क्वालिटी अचीव कर सकें, राइट। So these examples illustrate how XYZ Corporation applies the fundamental functions of management to address the challenges it faces and drive its strategic objectives forward. Okay, right now.
And now we'll move to the question number 2 and other questions in the very next video. So till then, stay with me and keep watching. एंड गाइज अगर आप लोग सिर्फ इसमें से देखकर लिखना चाह रहे हैं तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आपकी वीडियो भी हो जाएगी. हो सकता है आपको समझना होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा. सर आप वीडियोस बनाते रहिए और मैं आपके लिए बाकी वीडियोस भी लेकर आ जाऊँगा. राइट, आप आराम से, अभी मैं नकल करवा रहा हूँ, आप आराम से इसके स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हैं, है ना. लीडरशिप स्टाइल कैसी रहेगी, ABC क्वेश्चंस क्या रहेंगे, है ना. राइट नाउ ओके, चेंज मैनेजमेंट कैसे आता है, एम्प्लॉयज़ का रेजिस्टेंस कैसे आप झेलेंगे. देयर विल बी लॉट मोर थिंग्स. राइट ओके. कॉटर्स 8 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं चेंज मॉडल के. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन डू as your assignments. Right now I hope आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे. अगर आप बोलेंगे I'll make the video from the question part 2, the management theories of this lecture. So guys, that's all for today's session, and if you guys want personalized tuition classes, we are providing. Kindly text on this number 8284 4 7 188. As of now, classes are going on. This is very new channel to everyone for students who are in MBA. I am teaching from past 5 years offline in Delhi. So anyone interested for online classes, right, you will be provided with the recorded lectures and a lot more things. You can text on 828 4 7 188 or the another contact number 8750 212 888. Right, so note it down and do let me know if you have any other problem related to your project or any other thing. Please do let me know, I'll be happy to resolve it. So guys, that's all for today's session. See you in the very next video. Thank you all. Bye bye. Have a great day.